आज के इस लेक्चर में आप लोग पढ़ेंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं। सोनिक वेव्स दैट मीन्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साउंड वेव्स की। तो ध्वनि तरंगे होती हैं ये एक तरह की। आपको ये पता है कि वो ध्वनि तरंगे, वो साउंड जो कि ऑडिबल होता है ह्यूमन बींग्स के लिए। इन जनरल जो ह्यूमन बींग्स हैं वो जिस साउंड को सुन सकते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज जो होती है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की होती है। दैट मीन्स 20 टू 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होती है साउंड वेव्स की, उसको हम जो है आसानी से सुन सकते हैं। तो ऐसी साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की हो, उनको हम क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स कहते हैं एक तरह से। इन वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होगी। और अगर हम एयर में नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें तो इन नॉर्मल कंडीशंस में जो वेवलेंथ होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स की वो 1.9 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यानी कि वेवलेंथ जो होती है इनकी वो बहुत ज़्यादा कम होती है और फ्रिक्वेंसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि साउंड वेव्स हैं तो जो साउंड की एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि मैकेनिकल वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी। मैकेनिकल वेव दैट मीन्स मीडियम वहाँ पर होना ही होना चाहिए, तभी जो है साउंड वेव्स जो होती हैं वो क्या करेंगी? मीडियम में ट्रैवल कर सकती हैं। दूसरा जो है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होगी, यानी कि जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होगा यहाँ पे, जैसे नॉर्मली साउंड वेव्स में होता है कि जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन है वो वेव की डायरेक्शन में ही होगा। तो वो सारी प्रॉपर्टीज जो इन जनरल साउंड वेव्स की होती हैं वो सारी अल्ट्रासोनिक वेव्स की होती हैं। अगर हम नेचर में देखें तो काफ़ी ऐसे क्रिएचर्स हैं जो कि साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं या सुन सकते हैं। जैसे कि बैट है, चमगादड़ होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने माउथ और नोज से अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि जब अपने प्रे पे टकराता है, यानी कि जो भी उनका शिकार है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको वो डिटेक्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली क्योंकि उनका पर्पस होता है अपना प्रे ढूंढना, शिकार ढूंढना, तो जब वो अल्ट्रासोनिक वेव्स टकरा के वापस आती हैं तो उससे उनको पता चलता है कि उनका जो प्रे है, जो शिकार है, वो कितनी दूरी पर है। तो बैट्स हो गए, दूसरा पॉर्पल्स हो गया, या डॉग है, कैट है, ये सब भी क्या करते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं या कह सकते हो फील कर सकते हो। बेसिकली गैल्टन विसल होती है, जो भी हम बताएंगे प्रोडक्शन किस तरह से होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स का। तो एक इंस्ट्रूमेंट आप कह सकते हो गैल्टन विसल है, क्योंकि गैल्टन ने इसको इन्वेंट किया था, तो गैल्टन विसल कहते हैं। ये क्या करती है? डॉग्स को ट्रेन करने के लिए, एक्चुअली इससे अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अल्ट्रासोनिक साउंड्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है, जिससे कि डॉग या कैट को ट्रेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो है इस तरह से नेचर में भी काफ़ी क्रिएचर्स हैं जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं या सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स अल्ट्रासोनिक वेव्स को फील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स के लिए ऑडिबल रेंज है फ्रीक्वेंसी की, जिसको हम सुन सकते हैं, जिस साउंड को हम सुन सकते हैं, वो होती है 20 टू 20 किलो हर्ट्ज। और यहाँ पर जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, जो अल्ट्रासोनिक वेव होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की होती है। नेक्स्ट आपका आता है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, इनका प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, लेबोरेटरी में किस तरह से कर सकते हैं, मशीनरी की हेल्प से या किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम किस तरह से अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। पहला आपका क्या होता है? मैकेनिकल मेथड होता है, यांत्रिक विधि। मैकेनिकली आप कैसे अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो ऑब्वियस है, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होगा जो वाइब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट या जिसमें ऑसिलेशंस होंगे, जिनके ऑसिलेशंस की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? अल्ट्रासोनिक साउंड्स को प्रोड्यूस कर सकते हो। जिसमें मेन आता है आपका गार्डन्स विसल है, हाइड्रोडायनामिक ऑसिलेटर है, वाइब्रेटिंग ब्लेड ट्रांसड्यूसर्स है। तो इन सब के यूजेस से हम क्या कर सकते हैं? मैकेनिकली जो है इनसे हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम गार्टन विसल का यूज़ करें, जो कि काफ़ी पॉपुलर है, ये गार्टन विसल जो है वो 1876 में फ्रांसिस गैल्टन ने इन्वेंट की थी। एक्चुअली गैल्टन जो थे वो उस वक्त स्टडी कर रहे थे अलग अलग जानवरों पर, वेरियस एनिमल्स पर, जैसे कि डॉग हो गया,
हाउस कैट हो गई, इन सब पर ये किस किस तरह की फ्रिक्वेंसीज को क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, क्या इनकी फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, या अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंज का क्या इफेक्ट इनके ऊपर पड़ता है, तो किस किस तरह की फ्रिक्वेंसी को ये सुन सकते हैं, बेसिकली ये। तो वो तब उन्होंने क्या है, एक विसल बनाई थी, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जो बेसिकली एक पाइप की फॉर्म में था, और उसमें एनुलर नोजल बना हुआ था एक, और जो पाइप का एज है और जो नोजल होती है उसको एडजस्ट करके क्या कर सकते थे, उसमें जो भी साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको उस फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते थे या उनकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते थे। तो गैल्टन विसल क्या होती है, जैसे सिंपल एक विसल होती है, पाइप की फॉर्म में एक विसल थी जिसका नोजल जो था वो एनुलर लगा हुआ था उसके अंदर। तो जब उसको ब्लो करते हैं तो उससे जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी को हम नोजल और पाइप की जो एज है उनके बीच के डिस्टेंस को अगर एडजस्ट करें तो फ्रीक्वेंसी को भी चेंज किया जा सकता था। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करके वो क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे कि जो एनिमल्स हैं वो किस तरह की फ्रीक्वेंसी पर रिस्पॉन्स देंगे या नहीं देंगे। तो वो सारी स्टडी वो उस वक्त कर रहे थे। तो इन्होंने क्या करा था, गैल्टन विसल को इन्वेंट किया था। अब क्योंकि ये जो विसल है ये आर्मीज वगैरह में डॉग को ट्रेन करने के लिए भी यूज़ की जाती है, तो इसको डॉग विसल भी कहा जाता है। और क्योंकि जो इससे साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो अल्ट्रासोनिक हैं, तो हम उसको नहीं सुन सकते हैं, ह्यूमन बींग्स उसको नहीं सुन सकते हैं, तो इसलिए गॉल्टन विसल को जो है साइलेंट विसल भी कहते हैं। इन विसल की हेल्प से जो फ्रीक्वेंसी की साउंड अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी लो होती है, अप टू 100 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के अल्ट्रासोनिक साउंड को भी ये क्या कर सकती है, मैकेनिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं इसकी हेल्प से। सेकेंड जो मेथड है आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करने का, वो है आपका पीजो इलेक्ट्रिक जनरेटर। पीजो इलेक्ट्रिक जनरेटर जैसे कि नाम से भी क्लियर है कि यहाँ पर जो प्रोसेस है, जो फिनोमेना यहाँ पर लगेगा वो है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इज एक्चुअली अ वर्ड विच इज यूज फॉर प्रेशर, दाब के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो पीजो हो गया, और इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, तो दाब विद्युत जनित, ये इसका हिंदी में अगर हम बोलें तो ये मीनिंग होता है। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है कि कुछ सर्टेन मटेरियल्स इस तरह के होते हैं कि जब हम उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वहाँ पर मैकेनिकल वाइब्रेशंस स्टार्ट हो जाते हैं। दैट इफेक्ट इज कॉल्ड पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर किसी भी मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर उसमें मैकेनिकल वाइब्रेशंस हो रहे हैं तो उसको हम पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। तो कुछ मटेरियल जैसे कि क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज की क्रिस्टल से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो उसमें क्या होता है, वाइब्रेशंस होने लगते हैं। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर रेंज की इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर पास कराते हैं और उसमें वाइब्रेशन होने लगते हैं, तो जो क्रिस्टल है उसके चारों तरफ की जो एयर है या जिस भी फ्लूइड के वो कांटेक्ट में है, अगर मान लीजिए लिक्विड में है तो लिक्विड के कांटेक्ट में है, तो उसको वो क्या करता है, मैनिपुलेट करता है। दैट मीन्स उसमें क्या करेगा, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, जिससे कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रोडक्शन हो जाता है। वो डिवाइस जिसमें इस इफेक्ट को यूज़ करके हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उन डिवाइसेस को हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर्स। तो कोई क्रिस्टल्स जैसे कि क्वार्ट्ज के क्रिस्टल हो गए, जब इनसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो उनमें मैकेनिकल वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। जब मैकेनिकल वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं तो वो अपने आसपास की एयर या फ्लूइड को मैनिपुलेट करते हैं और उससे अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रोडक्शन होता है। तो ये आपका क्या है, सेकेंड जो प्रोसेस है आपका पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का के थ्रू जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करना। देखिए अभी आपने जो पढ़ा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैकेनिकल वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं और उससे क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई होती है और काफ़ी कांस्टेंट रहती है। तीसरा जो इसका मेथड है वो है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन जनरेटर, यानी कि नाम से क्लियर है मैग्नेटिक इफेक्ट आप इसमें यूज़ करोगे। इसमें चुंबकीय जो वहाँ पर इफेक्ट पड़ता है उसकी हेल्प से आप क्या करते हो, अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करते हो। तो बेसिकली मैग्नेटोस्ट्रिक्शन जनरेटर बेस्ड होते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पर भी एक्चुअली क्या होता है कि जब हम कुछ पर्टिकुलर मैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे कि पैरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं,
जब उनसे हम मैग्नेटिक फील्ड पास करते हैं तो उनकी जो भी मटेरियल हम ले रहे हैं, मान लीजिए कोई रोड ले रहे हैं, तो उस रोड के पैरेलल अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उस रोड की लेंथ में क्या होता है, या तो कॉन्ट्रैक्शन या फिर इलोंगेशन हो जाता है, डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई कर रहे हैं आप उसकी इंटेंसिटी पर, और मटेरियल कौन सा है आपका, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपने यूज़ किया है वो किस तरह का है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, लेंथ में चेंज आ रहा है। इस इफेक्ट को हम क्या कह रहे हैं, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट कह रहे हैं। तो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन जनरेटर्स में क्या करते हैं कि हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लेते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, एक वेरिंग या कह सकते हैं पीरियोडिक ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्या होती है, इन्वर्ट होती रहेगी, यानी कि पीरियोडिकली चेंज होती रहेगी। तो इस तरह की ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली जो उसके एटम्स होंगे वो स्क्वीज करेंगे और उसमें जो इलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा वो पीरियोडिकली होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जो चेंजेस होंगे लेंथ में वो भी पीरियोडिक हो जाएंगे। तो पीरियोडिक हो जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, मैकेनिकल वाइब्रेशंस स्टार्ट हो जाएंगे, और ये मैकेनिकल वाइब्रेशंस जो होते हैं वो बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी के होते हैं, जिनसे कि अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होती है। बेसिकली जो ये इफेक्ट होता है, इससे जब हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है कि कितनी इंटेंसिटी की मैग्नेटिक फील्ड आप वहाँ पर यूज़ कर रहे हो और किस तरह का मटेरियल आप वहाँ पर यूज़ कर रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पर ये ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो ये 3 मेथड्स हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं मैकेनिकली, जैसे कि गाल्टन वेसल है आपकी, और पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट यूज़ किया जाता है, और मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट है जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से जो है मैकेनिकल वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करके अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो बेसिकली जो साउंड वेव्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वही अल्ट्रासोनिक वेव्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं। तो जो मैकेनिकल बेसिक प्रॉपर्टीज़ है वो साउंड वेव्स वाली हैं, जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो गई, ठीक है, और वेलोसिटी जो होगी वो एक मीडियम में एक ही रहेगी, अगर एक से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो चेंज होगी। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जैसे कि बताया था कि 20 किलो हर्ट्ज जो हमारी ह्यूमन बींग्स की नॉर्मल ऑडिबल रेंज होती है फ्रीक्वेंसी से, कि उससे ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी रखते हैं ये। वेवलेंथ बहुत कम होती है, और वेवलेंथ कम होने का मतलब है कि पेनिट्रेशन पावर इनकी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि इजीली जो है किसी भी मीडियम को पेनिट्रेट कर सकती है। अल्ट्रासोनिक वेव्स को अगर हम किसी तरह से, किसी अरेंजमेंट की हेल्प से, किसी लिक्विड के अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स की स्टेशनरी वेव्स को अगर हम जनरेट कर लेते हैं तो वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह काम करने लगता है, जिसको हम अकाउस्टिक ग्रेटिंग भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जो स्पीड होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स की वो वही स्पीड होती है जो कि इन जनरल साउंड की होती है, लेकिन जैसे कि साउंड में क्या होता है कि डेंसिटी अगर मीडियम की ज़्यादा है, दैट मीन्स अगर दो कोई भी मीडियम है, एक रेयर है एक डेंसर मीडियम है, दैट मीन्स एक की डेंसिटी ज़्यादा है और एक की डेंसिटी उससे कम है, तो जो डेंसर मीडियम होगा वहाँ पर वेलोसिटी साउंड वेव्स की ज़्यादा होगी रेयरर के कंपैरिजन में। तो यही प्रॉपर्टी जो होती है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स की होती है। होमोजीनियस मीडियम यानी कि अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, एक ही मीडियम है, तो वेलोसिटी या स्पीड जो होगी वो चेंज नहीं होती है, वो कांस्टेंट रहती है। जैसे कि साउंड वेव्स में जो फिनोमेना देखने को मिलते हैं, रिफ्लेक्शन के, रिफ्रैक्शन के, एब्जॉर्प्शन के, वो सारे फिनोमेनाज अल्ट्रासोनिक वेव्स में भी देखने को मिलते हैं। हाई एनर्जी कंटेंट होते हैं, यानी कि हम इन अल्ट्रासोनिक वेव्स को एक लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा एनर्जी का लॉस नहीं होता है, यानी कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती हैं विदाउट एनी मच मोर लॉस ऑफ एनर्जी देयर। ठीक है, अगर हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से पास करते हैं तो क्योंकि इसमें हाई एनर्जी कंटेंट है तो हीटिंग इफेक्ट भी वहाँ पर देखने को मिलता है।
लो विस्कस लिक्विड से अगर हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को पास कराते हैं तो उस लिक्विड के अंदर ये वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस कर देती है। और लास्ट आप देख सकते हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, जैसे कि ऑर्डिनरी साउंड वेव्स होती हैं। दैट मीन्स इनकी जो प्रोग्रेस होती है, इनका जो ट्रांसमिशन होता है वो रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशंस की मदद से होता है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स की। अब क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स की, बेसिकली हम देखेंगे इंजीनियरिंग और मेडिकल की फील्ड में क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो पहला है इसमें क्लीनिंग, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग भी आप इसको कह सकते हो। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके कुछ पार्ट्स पर हम जो है इजीली नहीं पहुंच सकते हैं उनको क्लीन करने के लिए, जैसे कि स्पाइरल ट्यूब्स हो गई या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं छोटे छोटे, तो उनको क्लीन करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। उसमें हम करते क्या है कि जैसे किसी कंटेनर के अंदर हमने क्या करा, एक सुटेबल सॉल्यूशन ले लिया जो क्लीनिंग सॉल्यूशन होगा हमारा, और उसके अंदर हम जो भी कंपोनेंट है हमारा, जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको क्लीन करना है उसको रखते हैं। फिर हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वेव्स को जब वहाँ से पास कराते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो भी सरफेस के ऊपर डर्ट या ग्रीस प्रेजेंट होती है वो वहाँ से वो उसको रिमूव कर देती है वाइब्रेशंस के थ्रू। उसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे हाई फ्रिक्वेंसी के, जिसकी हेल्प से क्या होगा, जो भी डर्ट या ग्रीस है वो सरफेस से हट जाती है। दूसरा इसमें क्या एप्लीकेशन है, डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स। जैसे कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होते हैं बिल्डिंग या ब्रिजेस बनाने के लिए, हम उनमें क्या करते हैं कि बहुत सारे मेटेलिक पार्ट्स भी यूज़ करते हैं। तो वो मेटेलिक पार्ट्स जो हम वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उनमें कहीं क्रैक नहीं ना हो, उन सब क्रैक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, दरारों को जो है कह सकते हैं कि दरारों का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हैं। बेसिकली जो यहाँ पर फिनोमेना यूज़ होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स की हेल्प से दरारों का या जो हमारे क्रैक्स हैं उनका पता लगाने के लिए, वो है इको, प्रतिध्वनि का जो प्रोसेस होता है उसकी हेल्प से करते हैं। जब अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं मेटलिक जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको टकरा के वापस आती हैं, तो जो एनालाइज़र होता है, एक ट्रेंड ऑपरेटर होता है जो उस जो भी ग्राफिकल आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी उसको कंपेयर करके बता सकता है कि क्या कौन सा पार्ट जो है उस मेटल का जो है, जो भी ऑब्जेक्ट दिया गया है वो सही है और किस पार्ट में क्रैक है। क्योंकि जो क्रैक वाला पार्ट होता है वहाँ से जो साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होकर आती है या वहाँ से जो हमें इको का पैटर्न मिलता है, वो जो गुड वाला पार्ट है उसके इको के पैटर्न से अलग होता है। तो इन दोनों पैटर्न्स को कंपेयर करके ही हम क्या, जो ऑपरेटर होता है वो बता पाता है कि कौन से पार्ट में जो है यहाँ पर फ्लॉज या डिफेक्ट्स है। तो बेसिकली इको का प्रोसेस यहाँ पर यूज़ होता है और सुटेबल सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं जो एनालाइज करते हैं उस इको को। तो जो ट्रेंड ऑपरेटर होगा वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से जो अल्ट्रासोनिक वेव्स का पैटर्न उसको मिलेगा और जो इको का पैटर्न उसको मिलेगा, उसको कंपेयर करके क्रैक्स का पता लगाने के लिए उसको यूज़ करता है। थर्ड इसकी एप्लीकेशन आती है सोनार, जिसकी फुल फॉर्म आपको पता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ओशियंस में क्या होता है कि सोनार सिस्टम यूज़ किया जाता है अंडर वाटर, यानी कि ओशियन के अंदर नेविगेट करने के लिए, आगे की तरफ मूव करने के लिए या किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। दैट सिस्टम इज कॉल्ड सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। फोर्थ इसकी एप्लीकेशन है इको लोकेशन। इको दैट मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का जो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है, जो इको होता है, उसकी हेल्प से स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना, डिटरमाइन करने का जो प्रोसेस है उसको हम इको लोकेशन कहते हैं। जैसे कि इन नेचुरल आपको बताया था बैट्स होते हैं, वो अपने माउथ और नोज से, बेसिकली माउथ में क्या होता है, दांतों को आपस में रगड़ के चैटरिंग करके क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करती हैं। तो जब वो वेव्स किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस आती हैं, तो यानी कि जो इको वहाँ पर हो रहा है उस इको की हेल्प से क्या करते हैं, बैट उस ऑब्जेक्ट का या प्रे का साइज, शेप या कितनी दूरी पर है ये सब डिटेक्ट कर पाते हैं। थर्ड है आपका जो मेडिकली बहुत कॉमनली आप लोगों ने सुना होगा, इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी जो होता है। ईसीजी क्या होता है, इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करके हार्ट, अल्ट्रासोनिक
अल्ट्रासोनिक वेव्स का रिफ्लेक्शन होता है जिससे हार्ट की इमेजेस बनाई जाती हैं। तो कोई भी अगर उसमें डिफेक्ट है हार्ट में तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ईसीजी कराया जाता है, इकोकार्डियोग्राफी। सिक्स्थ एप्लीकेशन जो है इसकी मेडिकली आप लोगों ने सुना होगा, अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, जिससे अल्ट्रासोनिक इमेज सोनोग्राम जो बनता है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में हम एक्चुअली क्या होता है, डायग्नोस्टिक इमेज टेक्निक है ये एक तरह की, जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं जैसे कि मसल्स हो गए या कोई भी इंटरनल ऑर्गन हो गया, तो उसकी इमेजिंग करने के लिए क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हैं। तो जब ये अल्ट्रासोनिक वेव्स किसी भी इंटरनल ऑर्गन पे स्ट्राइक करती है, जैसे कि मसल्स हो गए, तो उस पर स्ट्राइक करेगी तो अलग अलग डिफरेंट एंगल्स पे जो टिश्यूज़ हैं उनसे रिफ्लेक्ट होने पर अलग अलग जो कह सकते हैं वैरिंग डिग्री पर वो रिफ्लेक्ट होती है, तो उससे पर्टिकुलर रीज़न के लिए क्या होगा, एक इमेजिंग डेवलप हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। और जो इमेज हमें मिलती है जिस भी इंटरनल ऑर्गन की हम वहाँ पर ले रहे हैं उसको सोनोग्राम कहते हैं। तो ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं ये इसमें पल्स की फॉर्म में हम सेंड करते हैं, बॉडी के अंदर भेजी जाती हैं प्रोब की हेल्प से। कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स को अंदर की तरफ सेंड करते हैं, भेजते हैं, फिर वो वहाँ से रिफ्लेक्शन उसका इको होता है जिससे कि वहाँ पर इमेज की फॉर्मेशन होती है। लास्ट वन है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी इज एक्चुअली क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव्स की हेल्प से जब हम किडनी में स्टोन्स को ब्रेक करते हैं, यानी कि किडनी में जो स्टोन प्रॉब्लम होती है, जो स्टोन की फॉर्मेशन हो जाती है, तो उस स्टोन को रिमूव करने के लिए जो हम यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रोड्यूस की हेल्प करते हैं, कि हेल्प लेते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रॉब की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स होती हैं, हाई एनर्जी वेव्स, उनको सीधे स्टोन पे स्ट्राइक कराते हैं अंदर की तरफ, जिससे कि स्टोन जो होता है वो ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। मान लीजिए एक बड़ा हिस्सा था स्टोन का, वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो गया, फिर उसके बाद वो इजीली यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये क्या है, आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स की एप्लीकेशंस हैं, मेडिकल एप्लीकेशंस और कुछ इंजीनियरिंग एप्लीकेशन।